गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूँ देव जुनैया आपका हमारे चैनल देव स्पोकन क्लासेस में। और सुबह के 8 बज चुके हैं और हमारी क्लास का टाइम हो गया है। आप सब लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे हिसाब से। आइए वो इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का 32वां सेशन हम अपना लेकर के आपके लिए आए हैं। स्टोरी क्लास आज होने वाली है, बहुत धांसू क्लास होने वाली है। और आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। है ताकि आप लोग हमारे का एक हिस्सा बने, आप लोग अच्छी वीडियोस बना पाएँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को घर बैठे इंग्लिश बोलना सीखने की बेहतर सुविधा हम प्रोवाइड कर पाएँ। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन, 32वां सेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने लास्ट स्टोरी जो बनाई थी, वो स्टोरी कुछ इस प्रकार थी कि एक दिन मैंने अपने दोस्त को कॉल किया। उसके बाद मेरे दोस्त ने मेरा फ़ोन रिसीव किया। जहाँ तक स्टोरी मुझे याद आ रही है, मेरे दोस्त ने मेरा फ़ोन रिसीव किया। मैंने उससे पूछा, कैसे हो तुम? उसने कहा, मैं ठीक हूँ धन्यवाद, तुम कैसे हो? मैंने कहा, मैं भी ठीक हूँ। उसके बाद मैंने दोस्त से कहा, मैं मूवी जा रहा हूँ। आप मेरी वीडियो देखिएगा, सेकंड लास्ट वीडियो जो इससे बनाई थी, इसमें स्टोरी हमने स्टार्ट करी थी। आपको स्टोरी मिल जाएगी, ठीक है ना? आई थिंक वो हमारा 29वां सेशन था, मैं श्योर नहीं हूँ, आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है ना? 29वां ही था मेरे ख्याल से। और बाकी आप एक बार चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि मैं मूवी जा रहा हूँ, तो क्या तुम चलोगे? तो मेरे दोस्त ने कहा, हाँ मैं जाऊँगा। उसके बाद मैंने कहा कि मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ तुमको रिसीव करने के लिए। उसके बाद मैं अपने फ्रेंड के घर गया। उसके बाद मैंने दोस्त को अपने कॉल किया। मैंने उससे पूछा, क्या तुम तैयार हो गए? उसने कहा, हाँ मैं तैयार हो गया। उसके बाद हम थिएटर गए। उसके बाद मैंने बाइक पार्क करी। उसके बाद मैं टिकट काउंटर पे गया, मैंने टिकट ली, उस खरीदी मतलब। उसके बाद हमने मूवी देखी। इंटरवल में मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, क्या तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो? मेरे फ्रेंड ने कहा, हाँ मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। उसके बाद हमने कोल्ड ड्रिंक पी। उसके बाद हमने मूवी को एंजॉय किया। उसके बाद मैंने दोस्त को अपने ड्रॉप किया और मैं अपने घर वापस आ गया। ये तो आपके 5 चैप्टर्स हो गए। इसमें आपका आईएनजी भी आ रही है, मैं मूवी जा रहा हूँ। आपका सेकंड फॉर्म तो स्टोरी पूरी पास्ट की है, सेकंड फॉर्म तो आनी ही आनी है। उसके बाद जैसा कि आपको जानते हैं, क्या तुम तैयार हो गए, काम खत्म हो गया। थर्ड फॉर्म भी आ रही है इसके अंदर, जाओगे थिएटर मूवी जाओगे, फ्यूचर भी आ रहा है, ठीक है ना? और क्या तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो, डू भी आ रहा है, काम शम प्रेजेंट भी आ रहा है। अब हमको कैपेसिटी, जो हमने कल शाम को चैप्टर कंप्लीट किया, कैपेसिटी क्षमता, क्या तुम ये काम कर सकते हो, हमको वो भी स्टोरी में यूज़ करना है। तो आज हम इसी स्टोरी के अंदर उस कैन का इस्तेमाल करते हैं, स्टोरी को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, स्टोरी को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। आइए इसी में जोड़ते हैं कैपेसिटी को, कोशिश करते हैं। स्टोरी इस प्रकार है, एक दिन मैंने अपने दोस्त को कॉल किया। मेरे दोस्त ने मेरा फ़ोन रिसीव किया। सबसे पहले मैंने पूछा उससे, तुम कैसे हो? उसने कहा, मैं ठीक हूँ। उसके बाद उसने मुझसे हालचाल पूछे, मैंने कहा मैं भी ठीक हूँ। उसके बाद मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं मूवी जा रहा हूँ, क्या तुम चल सकते हो? अब यहाँ मैंने कैपेसिटी को जोड़ दिया, क्योंकि स्पोकन है, भाषा है, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसी हमारी हिंदी होगी वैसी हमारी इंग्लिश होगी, ठीक है ना? और ये भी ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने क्वेश्चन कैपेसिटी से कैन से पूछा है तो आंसर भी कैन से ही आए। आप अपनी एक बार भाषा पे जाइए, हिंदी की भाषा पे, ठीक है? दोस्त आता है, और क्या हाल चाल है? बढ़िया। क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस बैठा हुआ हूँ। अच्छा, कॉलेज जाएगा? हाँ जाऊँगा। अच्छा, कितने बजे जाएगा? बस जा रहा हूँ। अब कितने बजे जाएगा, क्वेश्चन फ्यूचर से आया और आंसर बस जा रहा हूँ, काम चल रहा है उससे आ रहा है। बात समझिएगा, क्योंकि ये भाषा है। तो यह अनिवार्य नहीं कि अगर क्वेश्चन कैपेसिटी से हुआ है तो आंसर भी कैपेसिटी से आए। जैसी आपकी हिंदी होगी, हिंदी का आंसर, वैसा आपका इंग्लिश का आंसर होगा, ठीक है ना? अब आइए बात करते हैं। तो मैंने दोस्त से पूछा कि मैं मूवी जा रहा हूँ, तो क्या तुम चल सकते हो, क्या तुम जा सकते हो? तो मेरे दोस्त ने कहा, हाँ मैं जा सकता हूँ और मैं जाऊँगा। अब यहाँ पर फ्यूचर भी आ गया और कैपेसिटी भी आ गई। उसके बाद मैंने कहा, आई सेड, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। मैं अपने दोस्त के घर गया। उसके बाद दोस्त को मैंने कॉल किया। उसके बाद हम थिएटर गए। उसके बाद मैंने बाइक पार्क करी। मैंने बाइक पार्क करी और उसके बाद टिकट काउंटर पे गया, टिकट मैंने खरीदी। उसके बाद हमने मूवी देखी। इंटरवल में मैंने अपने दोस्त से पूछा, क्या तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो? तो मेरे दोस्त ने कहा, हाँ मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, लेकिन मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकता।
लेकिन मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकता। एसिडिटी की वजह से या खांसी की वजह से, या खांसी मान लेते हैं कि उसको खांसी आ रही थी या जुकाम था, खांसी की वजह से मैं कोल्ड ड्रिंक मैं पीता हूँ, लेकिन खांसी की वजह से कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकता। अब यहाँ मैंने दोबारा कैपेसिटी को यूज़ कर दिया कि मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, ये काम शामिल तो है लेकिन अभी नहीं कर सकता। खांसी है इसलिए नहीं कर, खांसी की वजह से, वजह देखो क्या बोलते हैं, अभी आपको मैं दूंगा, ठीक है। तो मैं नहीं पी सकता। उसके बाद मैंने पेटीज़ देखी, मैंने पूछा पेटीज़ खाते हो? उसने कहा मैं पेटीज़ खाता हूँ। उसके बाद मैंने पेटीज़ खरीदी, हमने पेटीज़ खाई, उसके बाद हमने मूवी एंजॉय करी, दोस्त को ड्रॉप किया, घर वापस आ गया। अब आइए हम शुरुआत करते हैं। स्टोरी पास्ट की सेकंड फॉर्म आनी है, ध्यान रखिएगा। एक दिन, वन डे, मैंने दोस्त को कॉल किया। कब किया? पास्ट में, सेकंड फॉर्म। कॉल मतलब कॉल, सेकंड फॉर्म क्या होती है? कॉल्ड। आई कॉल्ड माय फ्रेंड। उसके बाद आफ्टर दैट मेरे दोस्त ने मेरा फ़ोन रिसीव किया। कब किया? पास्ट में, सेकंड फॉर्म आएगी। क्या होती है रिसीव की? रिसीव्ड, ईडी आ जाएगी। माय फ्रेंड रिसीव्ड माय कॉल, क्योंकि पास्ट में कोई बदलाव नहीं होता, चाहे आई हो, चाहे यू, चाहे ही, चाहे शी। माय फ्रेंड रिसीव्ड माय कॉल। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने अपने दोस्त से पूछा। अब पूछने को क्या बोलते हैं? आस्क। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था स्टोरी में, पूछने को बोलते हैं आस्क। सेकंड फॉर्म क्या होती है? आस्क्ड, क्योंकि मैंने पूछा पास्ट में। आई आस्क्ड माय फ्रेंड कि तुम कैसे हो, हाउ आर यू। मेरे दोस्त ने कहा। अब कहने को बोलते हैं से। सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेड, और थर्ड फॉर्म भी सेड होती है, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी। आई, तो मेरे फ्रेंड ने कहा, माय फ्रेंड सेड, मैं ठीक हूँ धन्यवाद, तुम कैसे हो? आई एम प्रिटी वेल या फाइन थैंक यू एंड यू। मैंने कहा आई सेड आई एम ऑल्सो फाइन। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने अपने दोस्त से कहा, आई सेड टू माय फ्रेंड कि मैं मूवी जा रहा हूँ। अब काम जिंदगी में चल रहा है, एक्शन में एनजी आनी है। मैं कौन हूँ? आई का टाइम वर्ड कौन सा आता है? एम, क्योंकि काम चल रहा है। मैं मूवी जा रहा हूँ, जाने को बोलते हैं गो। आई एम, गो को आ जाएगा गोइंग। आई एम गोइंग टू मूवी। क्या तुम जा सकते हो? अब यहाँ कैपेसिटी आ गई, सकते हो मतलब कैपेसिटी। उससे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम्हारे में जाने की क्षमता है, तो मैं कैसे पूछूंगा कैपेसिटी? टाइम वर्ड पहले आ जाएगा कैन, तो कैन यू गो, क्या तुम जा सकते हो? कैन यू गो। तो मेरे दोस्त ने कहा, माय फ्रेंड सेड, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, और मैं जाऊँगा। यहाँ फ्यूचर भी आ गया, आई विल गो। फ्यूचर टाइम वर्ड विल होता है, आपको मालूम, फर्स्ट फॉर्म आती है, आई विल गो। उसके बाद मैंने कहा, आई सेड, कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। अब आने को बोलते कम, आ रहा हूँ, काम चल रहा है, कम का आ जाएगा कमिंग। मैं कौन हूँ? आई का टाइम वर्ड क्या होता है? काम चल रहा हो तो एम। आई एम कमिंग टू योर होम। सारा गेम टाइम वर्ड और फॉर्म्स का है। समय को पहचानना है, टाइम वर्ड्स फॉर्म को अप्लाई करना है, ठीक है। फोकस करना है, कमांड बनानी है टाइम वर्ड्स और फॉर्म के ऊपर। मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू योर होम। उसके बाद आफ्टर दैट मैं अपने दोस्त के घर गया। अब गया कब? पास्ट में। जाने को बोलते हैं गो। सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। आई वेंट टू माय फ्रेंड्स होम, ठीक है। अपोस्ट्रोफी मैंने परसों आपको दिया था वीडियो में, अपोस्ट्रोफी परसों जो आपकी लास्ट सेकंड बनाई थी वीडियो मैंने, कि अपोस्ट्रोफ का, दोस्त के घर, तो का के लिए अपोस्ट्रोफी आता है। मैंने आपको शायद दिया भी था मेरे ख्याल से, ये अपोस्ट्रोफी, ठीक है ना। तो आई वेंट टू माय फ्रेंड्स होम। उसके बाद मैंने दोस्त को कॉल किया। कॉल कब किया? पास्ट में। कॉल मतलब कॉल, सेकंड फॉर्म क्या होती है? कॉल्ड, ईडी आ जाएगी। आई कॉल्ड माय फ्रेंड। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने अपने दोस्त से पूछा। अब पूछने को बोलते हैं आस्क, सेकंड फॉर्म क्या होती है? आस्क्ड, ईडी आ जाएगी। आई आस्क्ड माय फ्रेंड कि क्या तुम तैयार हो गए। तैयार होने को क्या बोलते हैं? गेट रेडी, मैंने आपको दिया था। और गेट की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉट। यहाँ पे कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म, क्योंकि तुमने ये काम कर लिया, मतलब काम खत्म कर लिया। थर्ड फॉर्म आती, टाइम वर्ड होते हैं हैव और हैज़। यहाँ बात चल रही मेरी और दोस्त की, यानी कि आई और यू की, क्योंकि मैं आई हूँ, दोस्त मेरे लिए कौन है? यू। तो आई यू हो गए, तो यू का टाइम वर्ड कौन सा आता है? हैव पहले आ जाएगा, तो मैं कैसे पूछूंगा? हैव यू गॉट रेडी। तो मेरे दोस्त ने कहा, माय फ्रेंड सेड, हाँ मैं तैयार हो गया, आई हैव गॉट रेडी। उसके बाद आफ्टर दैट हम थिएटर गए। अब हम कौन है? मैं अकेला हूँ, तो आई, एक से अधिक है तो क्या हो गया? वी, हम बोलते हैं वी, तो वी, हम थिएटर गए। अब जाने को बोलते हैं गो। सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट आती है। वी वेंट टू थिएटर। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने बाइक पार्क करी, आई पार्क द बाइक। उसके बाद मैंने टिकट खरीदी। अब खरीदने को बोलते हैं बाय। सेकंड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म भी होती है बॉट, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी, आई बॉट टिकट्स। उसके बाद आफ्टर दैट हमने मूवी देखी। अब हम कौन है? वी। देखने को बोलते हैं वॉच। कब देखी? पास्ट में। सेकंड फॉर्म क्या होती है? आती है पास्ट में, वॉच्ड, ईडी आ जाएगी, तो वी वॉच्ड मूवी। उसके बाद आफ्टर दैट इंटरवल में के लिए क्या आता है? इन, मैंने आपको दिया था ये लास्ट वीडियो में, सेकंड लास्ट वीडियो में, स्टोरी वाली में। इन इंटरवल मैंने दोस्त से पूछा, आई आस्क्ड माय फ्रेंड कि क्या तुम कोल्ड ड्रिंक पीते हो? काम शामिल है। जब काम शामिल, टाइम वर्ड कौन सा आएगा? आई और यू का, डू यू टेक कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि क्वेश्चन में टाइम वर्ड पहले आता है। तो मेरे दोस्त ने कहा, माय फ्रेंड सेड, कहा पास्ट में, सेकंड फॉर्म आएगी से की, सेड, माय फ्रेंड सेड, हाँ मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, मतलब काम शामिल है, आई टेक कोल्ड ड्रिंक। काम शामिल फर्स्ट फॉर्म आती है, आई एक्शन, आपने पढ़ा हुआ है, आई टेक कोल्ड ड्रिंक। लेकिन बट खांसी की वजह से, अब दोस्तों यहाँ वजह से को बोलते हैं बिकॉज ऑफ डैश, ठीक है ना।
वजह से को बोलते हैं बिकॉज ऑफ, मतलब इस कारण से मैं ये काम नहीं कर सका, तो बिकॉज ऑफ मैंने आपको दे दिया है, बट आगे जाके इसके ऊपर हम और कन्वर्स करें, क्योंकि ये जो लाइन है बिकॉज ऑफ, ये बहुत बोलती है, वोकैबुलरी का यूज़ स्पोकन में काफ़ी होता है। मैं आपको आगे जाके इसके ऊपर स्टोरी में और यूज़ करूंगा, आपको और ये क्लियर हो जाएगी। तो खांसी की वजह से, तो खांसी को दोस्तों बोलते हैं कफ, ठीक, कफ, खांसी को बोलते हैं कफ, COUGH, कफ। तो खांसी की वजह से, तो बिकॉज ऑफ कफ, तो मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, आई टेक कोल्ड ड्रिंक, लेकिन खांसी की वजह से बिकॉज ऑफ कफ मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकता, ठीक है ना। या फिर कैपेसिटी आ गई, ये काम नहीं कर सकता, कैपेसिटी मतलब कैन आएगा, टाइम वर्ड, मैं ये काम, मैं कौन हूँ, आई कैन नॉट, पीने को क्या बोलते हैं टेक, और कोल्ड ड्रिंक मतलब कोल्ड ड्रिंक, आई कैन नॉट टेक कोल्ड ड्रिंक। उसके बाद आफ्टर मैंने पेटीज देखी, अब देखने को दोस्तों बोलते हैं सी, सेकंड फॉर्म होती है सॉ, और थर्ड फॉर्म होती है सीन, सी सॉ सीन, फर्स्ट फॉर्म होती है सी देखना, सेकंड फॉर्म होती है सॉ, SAW सॉ, और थर्ड फॉर्म दोस्तों होती है सीन, SEEN सीन, लेकिन यहाँ पर कौन सी आएगी, सेकंड फॉर्म सॉ। तो मैंने पेटीज क्योंकि देखी पास्ट में, मैंने पेटीज देखी, आई सॉ पेटीज, मैंने दोस्त से पूछा, आई आस्क्ड माई फ्रेंड, क्या तुम पेटीज खाते हो, डू यू टेक पेटीज, तो मेरे दोस्त ने कहा, माई फ्रेंड सेड, हाँ मैं पेटीज खाता हूँ, आई टेक पेटीज। उसके बाद मैंने पेटीज खरीदी, अब खरीदने को बोलते हैं बाय, कब खरीदी, पास्ट में, सेकंड फॉर्म क्या होती है, बॉट, आई बॉट पेटीज। आफ्टर दैट, उसके बाद आफ्टर दैट हमने मूवी इंजॉय करी, वी इंजॉयड द मूवी, हमने में 2 लोग थे, एक से अधिक थे, वी इंजॉयड द मूवी। उसके बाद आफ्टर दैट मैंने दोस्त को ड्रॉप किया, छोड़ा, छोड़ने को बोलते हैं ड्रॉप, मैंने आपको दिया ये लास्ट सेकंड स्टोरी वाली वीडियो में, और सेकंड फॉर्म क्या, ईडी आ जाएगी, ड्रॉप्ड, आई ड्रॉप्ड माय फ्रेंड। उसके बाद आफ्टर दैट मैं घर वापस आ गया, अब आने को बोलते हैं कम, सेकंड फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको दिया है केम, और थर्ड फॉर्म भी होती है कम, लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म आएगी। वापस को बोलते हैं बैक, आई केम बैक टू होम। क्लियर है। तो ये आपको बिकॉज ऑफ कफ, खांसी की वजह से, कारण कोई भी हो सकता है, खांसी की वजह से, जुकाम की वजह से, टाइम की वजह से, कोई भी कारण हो, जो कारण होगा वो यहाँ पर कफ की जगह आप लगा सकते, डैश के अंदर भर सकते हैं, वो आपको आगे जाके मैं और क्लियर कर दूंगा अपनी आगे आने वाली स्टोरीज में, ठीक है। और आपका ये हो गया सी सॉ सीन, देखने को बोलते हैं सी, सेकंड फॉर्म होती है सॉ, और थर्ड फॉर्म दोस्तों होती है सीन। क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया आज का वोकैबुलरी, थोड़ी सी है, ज़्यादा नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा, इसकी हिंदी भी नोट कर लीजिएगा। और अब मैं आपको स्टोरी परफॉर्म करने जा रहा हूँ आपके सामने, जो स्टोरी मैंने बनवाई है, इसको सुनिएगा, इससे आप समझिएगा, आपकी लिसनिंग पावर स्ट्रांग होगी, ठीक है ना। आज की स्टोरी सेम है जो परसों की वीडियो की है, उसमें मैंने कैपेसिटी को जोड़ दिया, कुछ थोड़ी चेंज हो गई है कैपेसिटी जोड़ने से, सुनिएगा। वन डे आई कॉल्ड माई फ्रेंड, आफ्टर दैट माई फ्रेंड रिसीव्ड माई कॉल, आई आस्क्ड माई फ्रेंड हाउ आर यू, माई फ्रेंड सेड टू मी आई एम फाइन थैंक यू, एंड यू, आई सेड आई एम ऑल्सो फाइन। After that, I said to my friend, I am going to theater. So will you go? My friend said to me, I can go and I will go. After that, I said to my friend, I am coming to your home. After that, I went to my friend's home. After that, I called my friend. I asked him, have you got ready? My friend said to me, yes, I have got ready. After that, I said to my friend, okay. After that, we went to theater. After that, I parked the bike. After that, I went to ticket counter. After that, I bought tickets. After that, we watched a movie. In interval, I asked my friend, do you take cold drink? My friend said to me, I take cold drink, but because of cough, I cannot take cold drink. I said, okay. After that, I saw patties. I asked my friend, do you take patties? My friend said to me, yes, I take patties and I will take patties. I said, okay. After that, I bought patties, 2 patties, and we took patties. After that, we enjoyed the movie. After that, I dropped my friend. After that, I came back to my home. थोड़ा बहुत चेंज भी होगा स्टोरी में, हो गया होगा, क्योंकि स्टोरी रटी हुई नहीं थी ये। रटी हुई स्टोरी को हम सेम वैसे बोलेंगे, लेकिन अगर आप उसको टाइम वर्ड को समझ के बोल रहे हो, अगर आपके अंदर हिंदी बाहर इंग्लिश चल रही है, तो वो चेंज भी हो सकती है, क्योंकि ये स्टोरी रटी हुई नहीं है, ठीक है। अब इसको सुना है आपने, इसके बार बार सुनिए, हिंदी निकालिए, माइंड को यूज़ करिए, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है पहचानिए, और ख़ुद भी स्टोरी बनाने का प्रयास करिए, और स्टोरी बना के मुझे व्हाट्सएप पे करी भेजिए, ताकि मैं उसको चेकआउट करके आपको दोबारा आपको उसका मैं जो कमियाँ आपके अंदर हैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ, ताकि दोबारा वो गलतियाँ आप ना करें, क्योंकि स्टोरी की क्लासेस से ही आपको बेस मिलेगा अपनी भाषा को इम्प्रूव करने का। एक बेस्ट तरीका है, स्टोरी क्लासेस हैं, मिस ना करिएगा। अपनी आप जो प्रैक्टिस है उसको मत रोकिए, अपना प्रयास करते रहिए, ताकि आप लोग अपनी स्टोरी में परफेक्ट हो जाएं, क्योंकि ध्यान रखिए ये एक सही तरीका है
आपको अपनी भाषा को इम्प्रूव करने का। और कल जो आपकी जो आप माफ़ी चाहूँगा, जो आप शाम की क्लास जो 8 बजे होने वाली है, एक नया चैप्टर मैं लेके आपके लिए आऊँगा। एक इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा, बहुत चैप्टर इंपॉर्टेंट भी होगा, मिस मत करिएगा। बहुत ही बेहतरीन धांसू वीडियो होने वाली है। अगली भी ये भी आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो भी काफ़ी बढ़िया होने वाली है। तब तक के लिए प्रैक्टिस करिए, अपने पिछले प्रीवियस चैप्टर्स की प्रैक्टिस करिए, खूब कन्वर्स करिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये भाषा है, ये कोई विषय सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप याद कर लेंगे आपको आ जाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी टंग पे आएगी। जितना आप इस माहौल में आएंगे, जितना इन वीडियोस को आप बार बार देखेंगे, उतना ही ये स्पोकन आपकी इम्प्रूव होगी। ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है आपके लिए। आपको करना क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, निर्णय लेना है कि मुझे बेस्ट स्पीकर बनना है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, स्पोकन के सिवा, स्पोकन के बगैर आज ज़िंदगी अधूरी सी है। ये हर सेक्टर में काम आती है। तो अपनी वीडियोस को मिस मत करिए, सारी वीडियोस देख डालिए, बार बार देखिए, ताकि इस माहौल में आइए और अपनी स्पोकन को इम्प्रूव करिए। प्रैक्टिस खूब करिए, इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो। शाम को ठीक 8 बजे मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ। तैयार रहिएगा, शाम को मिलेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे दोबारा 8 बजे मिलने के लिए, चैप्टर नया पढ़ाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप भी उतने एक्साइटेड होंगे। ठीक है ना? चलिए, आप लोगों से मिलते हैं शाम को ठीक 8 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। नाइस टू सी यू। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।